आज बात करेंगे कुंडली में एक योग होता है जिससे अगर आपके कुंडली में ये योग बन रहा है तो आपका बना हुआ पैसा है, प्रसिद्धि है, जो कुछ भी है वो आप बनाएंगे, उसके बाद वो एक समय पे छिन जाएगा आपसे आपसे चला जाएगा आपके हाथ से। प्रसिद्धि आपकी चली जाएगी, प्रसिद्धि अगर है, पैसा चला जाएगा, मकान चला जाएगा। इस प्रकार से ये योग बनता है। ये योग जो होता है कुंडली में राहु और केतु के द्वारा निर्मित होता है। दोस्तों, कुंडली में अगर कभी कभी देखा गया, आपने देखा होगा कि राहु कहाँ पे बैठा है। राहु अगर दूसरे भाव में बैठा, मान लीजिए, ठीक है, दूसरे भाव में बैठा है राहु, और दूसरा भाव आप जानते होंगे बचत का भाव होता है, दूसरा भाव धन का भाव होता है, और एकादश भाव जो होता है, एकादश भाव होता है आय का भाव होता है, अर्निंग का भाव होता है। जो हम ज़िंदगी में संघर्ष करते हैं वो जब अर्न करते हैं वो एकादश भाव से देखा जाता है। तो दोस्तों, इन दोनों भावों में अगर राहु बैठा हो, अगर दूसरे भाव में मान लीजिए राहु बैठा हो और दूसरे भाव का स्वामी कोई भी राशि वहाँ पे हो सकती है, आपकी लगन के अनुसार कोई भी राशि आ सकती है। मान लीजिए आप कन्या लगन है तो कन्या लगन के हिसाब से वहाँ पे तुला राशि आई, तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, वीनस हैं, और वीनस जो हैं केतु के साथ में बैठे हैं। मान लीजिए वीनस केतु के साथ बैठे हुए हैं, राहु दूसरे भाव में बैठे हैं, ठीक है, राहु दूसरे भाव में वीनस शुक्र की जो राशि है वहाँ पे बैठे हुए हैं, और केतु 8वें भाव में बैठे हुए हैं, और 8वें भाव में भी शुक्र हैं। अब अगर ऐसा होता है, शुक्र केतु के साथ अगर बैठा है या केतु की दृष्टि में बैठा है, शुक्र अगर केतु की दृष्टि में बैठे हैं और वो दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में पैसा, वैल्यू, मकान जो आपको मिलेगा, लेकिन सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। राहु जहाँ बैठा होता है वहाँ डिजायर पैदा करता है, बहुत बचत का अगर है यहाँ पे तो बचत करने की कोशिश बहुत करेगा, धन का है, धन भाव का है अगर तो धन पैदा करने की डिजायर पैदा करेगा, आपके अंदर बहुत कोशिश करेगा, क्योंकि राहु इस तरह का कारकत्व है राहु का। और ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत हो, ऐसा राहु जो होता है, प्रसिद्धि हो, नेतागिरी में भी राहु ले जाता है। अगर यहाँ पे ये योग बन जाता है तो आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, आप ये मान के चलिए।